हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिया मॉइस्चराइज़र एक तरीके का फेयर ट्रेड शिया बटर, मैं सारा नाम दे दूँगी जो कि मैं अपने हेयर में यूज़ करती हूँ। इसका एक्चुअली में नाम है मनुका हनी एंड योगर्ट, और इसे हम यूज़ करते हैं हाइड्रेशन के लिए और रिपेयर के लिए। मल्टी एक्शन लीव इन है। इसका पूरा लिंक और डिस्क्रिप्शन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल की दे दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं यूज़ करती हूँ इसे। बहुत ही इजी टू यूज़ है। मेरे जितने भी हेयर हैं वो काफ़ी मॉइस्चराइज्ड रहते हैं। इस कंपनी का नाम, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इनकी स्टोरी, कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इस एक्चुअली में इनकी वेबसाइट है shiamoisture.com के नाम से। ये मेरे इयररिंग्स हैं तो मैं इनको पहन के ऐसे तैयार हो रही हूँ। इट इज़ जस्ट रिकॉर्डिंग वीडियो। तो इस चैनल पे मैं आपको सारे ही अपने, जिस तरीके से मैं तैयार होती हूँ, अपने बालों की केयर करती हूँ, उसमें क्या लगाती हूँ। मेरे बाय जेनेटिकली अच्छे ही बाल हैं। फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, दोनों की काफ़ी अच्छे बाल थे अपने टाइम पे। तो मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ, बट मैं उसके साथ साथ ये भी बताती हूँ कि शिया मॉइस्चर हो गया, कैसे मस्टर्ड ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने बालों को और सुंदर बना सकें और हेल्दी बना सकें। तो मैं आपको आज की वीडियो में शिया मॉइस्चर के बारे में बताती हूँ। इसमें मानुका हनी एंड योगर्ट, इसकी फॉर्मुलेशन में जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने मानुका हनी, योगर्ट एक्सट्रैक्ट और मफरा ऑयल के बारे में बताया है। और उन्होंने अपने मेन बॉटल के जो लेबल है उसमें डेफिनेटली बड़े बड़े अक्षरों में ये ज़रूर लिखा है कि ये हाइड्रेट करता है, रिपेयर, मल्टी एक्शन लीव इन है, और इस मफुरा एंड बोबाब ऑयल्स का मेंशन है, और ये रीस्टोर करता है, प्रिपरेशन और प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी के एक्सट्रीमली ड्राई और ब्रिटल हेयर है उसमें ये काफ़ी यूज़फुल है। मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहती हूँ इसके बारे में कि मुझे क्यों अच्छा लगा। पहले तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, कोई केमिकल स्मेल नहीं आती। मेरे को काफ़ी ऑर्गेनिक लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ मैंने नोटिस करी है कि इसमें रिकंडीशनिंग, स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छे से मेरे हेल्प हो जाती है मेरे हेयर की। और काफ़ी लाइट वेट ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं लगता कि आपके जो बाल हैं वो चिपक रहे हैं किसी ऑयल से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके बाल काफ़ी टूटते हैं या फिर स्प्लिटिंग होती है, जिनके बालों में काफ़ी ब्रिटल हो गए हैं। तो ये एक जेनरस स्प्रे है। इट इज़ नॉट कि आपको इसका ढक्कन खोल के अपने हाथ में लेना फिर अपनी स्कैल्प पे लगाना है, नहीं। एक स्प्रे बॉटल की तरह आएगा। इसके स्प्रे को आपको अपने क्लीन और डैम्प हेयर में लगा लेना और फिर अच्छी तरीके से कोम करना है। बालों को धोना नहीं है। फिर आपको ब्लो और ए ड्राई, व्हाटएवर, आई डोंट डू इट, बट जिसका जैसे अच्छा लगे उसके बाद, और फिर आप स्टाइल कर सकते हो। मैं अपने बालों को स्टाइल नहीं करती, आई जस्ट यूज़ इट टू मॉइस्चराइज इट। इनकी इतनी अच्छी स्टोरी है। शिया मॉइस्चर वालों ने लिखा है कि एक लेगेसी है सोफ़ी टकर की। आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट ये एक पायनियर, मदर ऑफ फोर एंड एंटरप्रेन्योर के बारे में इनको मेंशन किया है उनके नाम को, कि उन्होंने शिया बटर को अफ्रीकन ब्लैक सोप और होममेड ब्यूटी प्रिपरेशन सीरा लियोन में 1912 में एक तरीके से पायनियर किया था। और उनका विजन अभी तक फॉर्मुलेशन है फिर शिया बटर को हैंडीक्राफ्ट करके यूज़ किया जाता है विमेन द्वारा। इसमें इंटीग्रेंट्स में काफ़ी कुछ लिखा गया है, जैसे वाटर, ग्लिसरीन, केप्रिक और केप्रिक ट्राइग्लिसराइड, और काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जैसे ब्यूट्रोस्पर्मम, पार्की, butter, then it has phetyl alcohol,
फिटाइल अल्कोहल, देन काफ़ी और एक्सट्रैक्ट्स भी हैं। इन्सुलिन का भी मेंशन है जो कि चिकोरो रूट से आ रही है। काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ठीक है, फिया बटर, हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन, पीजी प्रोपाइल, फिलेंट्रियोल, बिफाब्लोल, ग्लिसरीन, फोजो, सोयाबीन ऑयल, योगर्ट एक्सट्रैक्ट, ट्राइथाइल सिट्रेट, बेंजोइक एसिड और काफ़ी। और ये एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट मेंशन्ड है इनकी बॉटल पे, और फेयर ट्रेड इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसमें ये ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द वेरी नाइस प्रोडक्ट्स दैट आई हैव कम अक्रॉस। तो एक तरीके का स्प्रे है, तो आपको जैसे फुस फुस करके अपने बालों के स्कैल्प में लगा लेना, उसकी अच्छे से डीप मसाज करनी है। तो थोड़ा सा एक दो बार लगाने के बाद आपको जो फिर अच्छे अपने से बालों को कोम कर लेना। अगर आप ढंग से देखेंगे मेरी वीडियो में, तो मैं जो कोम होती है वो जो हमारे घरों में कोम होती है वो मैं जनरली जिनके दांत बहुत क्लोज होते हैं या फिर बहुत ही आस पास होते हैं, मैं उनको यूज़ नहीं करती। मैं ऐसी कोम यूज़ करती हूँ जिसके टीथ काफ़ी ब्रॉड होते हैं, सो कि ज़्यादा बाल झड़े ना, क्योंकि एग्रेसिवली कोम करने से भी बाल काफ़ी झड़ते हैं एंड आई वांटेड टू कीप इट द वे इट इज़। सो दिस कोम हैज़ रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने बालों पे ये शिया मॉइस्चराइज़र रोज़ नहीं लगाती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है, अपने बालों को थोड़ा मॉइस्चराइज़ करना है, तो मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मानुका हनी, योगर्ट एक्सट्रैक्ट और मफुरा ऑयल यूज़ होता है, उसका मेंशन है। ये सारी ही चीज़ें हमारे बालों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। मैं आपको अब इन सारी चीज़ों के प्लस पॉइंट्स बताती हूँ कि ये क्यों हेल्पफुल है साइंटिफिकली भी, ये हमारे बालों के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इनको क्यों यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये स्प्रे बॉटल में आता है तो चीज़ें और ही ज़्यादा हमारे लिए सिंप्लीफाइड हो जाती है। हमारे हाथ कम गंदे होते हैं, स्कैल्प पे डायरेक्टली आप लगा सकते हो, वेस्टेज इसकी कम हो जाती है। जब भी हम मानुका हनी फॉर हेयर के बारे में बात करते हैं, एंड दैट टू एप्लीकेशन, हेयर पे अप्लाई करने पे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको इस डिटेल में अब बताना शुरू करती हूँ कि क्यों यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप मानुका का हनी को आप अपने हेयर में लगाते हैं, मानुका हनी को आप वाटर या फिर कैरियर ऑयल या जैसे कोकोनट ऑयल के साथ ऐड करते हैं कंडीशनर के साथ, और डैम्प हेयर में जब आप लगाते हैं तो ये आपके जो एंड्स होते हैं और स्कैल्प जो होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 20 से 60 मिनट के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, ओवरनाइट यूज़ करते हैं, तो ये मॉइस्चराइजिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है, शाइन देता है, स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड यूजिंग, अगर आप बहुत FM ग्रेड्स के यूज़ करते हैं तो डैंड्रफ में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको मॉइस्चराइज़ करना और शाइन करवाना है अपने बालों को, तो एक पार्ट मानुका हनी का लेके उसे एक पार्ट ऑफ कोकोनट ऑयल में डाल देंगे, उसे स्लाइटली कंबाइन करके उसे कूल करेंगे और फिर अपने एंड्स ऑफ द स्कैल्प पे लगा लेंगे। ये होता है प्रोसीजर अगर हमें मॉइस्चराइज़ और शाइन करवाना है। बट अगर आपको आपके बालों में बहुत सारा डैंड्रफ दिखाई देता है या फिर बहुत सारे स्कैल्प इशूज़ अगर आपको हो गए हैं, तो आप रॉ मानुका हनी लीजिए जो कि UMF 10 या फिर उससे हायर ग्रेड्स का आ जाता है, या आप अपने केमिस्ट से पूछ सकते हो। और उसमें थोड़ा सा वाटर लेके उसे लेस स्टिकी बना के आप उसको अपने स्कैल्प पे काफ़ी मिनट्स तक छोड़ के उसे रिंस कर दीजिए। नंबर 3, एक और तरीका होता है मानुका का हनी का, कि अगर आपको बहुत फ्रिज या फिर शाइन बूस्ट करना है तो आप एक हनी का स्पून लीजिए, उस पर एक रेगुलर कंडीशनर डालिए और उसे नॉर्मल यूसेज की तरह यूज़ करिए। ओवरनाइट ट्रीटमेंट ही एक तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आपको एक ऐसी हैबिट में लाना है, मॉइस्चराइज़ करते रहना है और ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने, या पार्लर नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं होता, एक छोटा सी चीज़ है कि आप 1 स्पून हनी लीजिए, 100 मिलीलीटर ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उसमें विनेगर डालिए और उसे ओवरनाइट डाल के उसे आप वॉश आउट कर लीजिए। लास्ट प्रोसेस के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, ये मैंने किसी से
सुना ही था, तो इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। बट हाँ, मानुका हनी एज़ शिया मॉइस्चराइज़र का जो कंपनी है, इन सारे झंझट को मुझे नहीं पालना था, तो मैं डायरेक्टली इनकी बॉटल ले लेती हूँ, उसे अपना स्प्रे करके अपने बालों पे लगा लेती हूँ। मैं पार्लर्स में ट्रीटमेंट नहीं करवाती हूँ। जस्ट इसी साल हुआ था कि मैंने स्पा ट्रीटमेंट करवाई थी एक बार अपनी लाइफ में। बट अगर मैं वो नहीं भी करवाती तो भी मेरे बाल ऑलरेडी ही आई आई वॉज ब्लेस्ड। और आपको कितने टाइम तक हनी को अपने बालों पे छोड़ना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो आपको जो हनी का जो